होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में होंगी और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं नहीं, मैं फाइनल में देखूंगा। स्टैंड लिया है तो पाकिस्तान इससे नीचे ना जाए, खड़ा रहे मजबूती से। लेकिन सर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी कहता है कि भाई आप पैसे जो है उनसे अपने रेट बढ़वा लें, आप उनसे इंसेंटिव ले लें और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को पैसों की जरूरत है। कि फिर क्या पाकिस्तान जो है इंडिया में जाके वो जो 3-4 टूर्नामेंट जो नहीं आईसीसी के वो जाके खेलेगा? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया, आपको जब बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने उस पे, क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट मैं एक बात क्रिकेट बोर्ड ही हटा है ना आपका, मैं बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में हुआ तो जयशाह साहब नहीं आ सकते, तो जयशाह चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जयशाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए, फिर आप आईसीसी के चेयरमैन नहीं है। बात हो नहीं सकती भाई, आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन जब आपके यहाँ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। किसी से आप घर जाना पसंद नहीं करते तो जाहिर है फिर आप उसको घर बुलाना भी पसंद नहीं करते। रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो, कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से यही ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान में सब जाहिल नहीं बैठे हुए? अब जो भाई साहब आगे हैं जयशाह साहब को पता है कि उनका एक स्टेक है, उनको भी लोग स्कूल्ड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है, जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जयशाह साहब भी जानते हैं। वंदे मातरम। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाने के लिए कुछ अतार्किक और अजब शर्तें रखी है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के अगले 3 सालों के मैच न्यूट्रल लोकेशन पे होना चाहिए और जो रेवेन्यू बन रहा है उस मैचेस का, उसमें सबसे बड़ा शेयर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो दोस्तों इन जो डिमांड है पाकिस्तान की, उनको बीसीसीआई और आईसीसी ने कचरे का डिब्बा ऑलरेडी दिखा दिया है। तो दोस्तों ये डेडलॉक अगर नहीं टूटा तो आईसीसी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो सकती है या मुलतवी हो सकती है। तो दोस्तों इसके ऊपर राशिद लतीफ और जो तनवीर अहमद वो दोनों बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में दोनों का क्या कहना है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ वीडियो। तो आईसीसी भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उसके भी हाथ में चीजें नहीं है और वो भी ऐसा है जैसे घुटने टेक दी आईसीसी। चले मुबारक हो, मतलब उनसे किसी ने पूछा तो है कम से कम। इससे ज्यादा मुनासिब बात हो नहीं सकती। भाई आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन जब आपके यहाँ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। पाकिस्तान ने क्या गलत कहा है? अगर इंडिया कहती है हम फाइनल पहुंचे फाइनल बाहर होगा, तो पाकिस्तान भी फाइनल पहुंचे तो फाइनल बाहर होगा। अब जरूरी है कि जी आपके लिए वो आए, आप उनके लिए ना जाएं। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा माकूल बात तो हो नहीं सकती। अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स ना वो दे आर शोइंग द मसल ऑफ मनी। जब बहस खत्म होती है ना तो दे आर ट्राइंग टू टेल कि बिकॉज हम ये है तो बिकॉज दैट्स व्हाई हम ये कर सकते हैं। साइड ऑफ डिस्कम्फर्ट देख रहा हूँ, एक इरिटेशन देख रहा हूँ कि पीसीबी ने वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है, उन्होंने एक अपनी लीगल के हवाले से भी कंसल्टेंसी शुरू कर दी है कि एक लीगल बैटल भी हो सकती है, क्योंकि पीसीबी के बाद ऑफिशियल्स ऐसे इनकी लीगल ट्रेनिंग है एट द हाईएस्ट लेवल। ना आप वहां पर जाएं और ना हम वहां पर आपको बुलाएं। अब यहाँ पर जो आईसीसी का रोल है, आईसीसी अंडरस्टैंड, आईसीसी में भी सब जाहिल नहीं बैठे हुए। अब जो भाई साहब आगे हैं जयशाह साहब को पता है कि उनका एक स्टेक है, उनको भी लोग स्कूल्ड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे। ये मुझे पता है इन चीजों का, मैं ये पुराने अखबारात की फाइलें वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। अब ये इस हद तक चले गए, इनका जो कालस है या इनका बुग़्ज़ है
वो अब एहसास कमती की हदों को छू रहा है। अब इनके बाद जो बड़े सरकर्दा किस्म के एंकर्स हैं या तजियाकार, जैसे हरबंदा तजियाकार है, वहाँ के कुछ एस्टैब्लिश तजियाकार हैं जो कि बीसीसीआई के फ्रंटमैन के तौर पर, इन्फॉर्मर के तौर पर भी काम करते हैं, वो और तरह चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हल निकल कर नहीं दे रहा और कोई हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं से कोई डेडलॉक, कहीं से कोई डेडलॉक। बासित साहब क्या हो रहा है, मुलतवी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, फिर क्या हो रहा है? मतलब ये मैं तो ये कह के थक गई हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अब तो ऊंट भी रॉयल्टी मांग लेगा मुझसे। कितने दिन से आप ये कह रही हैं? कोई तकरीबन 10 नवंबर के बाद। तो एक दिन और वेट कर लें, कल मतलब टुमारो इज द डे, हर चीज हो जाएगी। पिछले फ्राइडे को हम कह रहे थे फ्राइडे इज द डे, और अब शेड्यूल वगैरह हर चीज अनाउंस हो जाएगी कल कि क्या पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें, लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो जाएगा। कल से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है, जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जय शाह साहब भी जानते हैं, अब तो वो चेयरमैन है आईसीसी के, और यही चीज सब ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड सब जानते हैं। कोशिश कर लें, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोशिश कर लें, 1 साल बाद ही ब्रॉडकास्टर माफी मांगेगा कि पाकिस्तान भाई आ जाओ वापस। वैसे ये कोशिश हुई आपके ख्याल में? नहीं हो सकती ना, क्यों? पाकिस्तान क्या है चैंपियंस ट्रॉफी? पाकिस्तान 2017 का चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी का यार। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? आप जितना भी पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते। तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में होंगी और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में नहीं देख रहा, मेरी मतलब टॉप 2 में वो नहीं है इंडिया। तो हाइब्रिड हो रहा है, मगर हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड के साथ क्या वो जो अगली डिमांड थी, क्या वो इन प्रोसेस है कि नहीं हम भी अगली दफा हाइब्रिड खेलेंगे, जिसको हम फ्यूजन का अब या पार्टनरशिप का नाम दे रहे हैं? वो अभी मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो वही तो सबसे बड़ा मसला था। वो अभी फिर आपके लिए अच्छी खबर कैसे है? वो कल मुश्किल है। हाँ। अगर आप कहते हैं कि फाइनल जो है वो हमें पाकिस्तान में होता हुआ दिखता है, फिर जय शाह साहब पाकिस्तान आएंगे 100% चैंपियन को ट्रॉफी देने के लिए। तो पहले क्या राजीव शुक्ला साहब और राजेश बिनी साहब नहीं आए थे? आपने जो बयान दिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, मैंने हरभजन के साथ चैलेंज किया था कि जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें इंडिया की टीम ज़रूर आएगी, और मेरे ख्याल में जो मैंने चैलेंज किया था, अगर बहुत ही तरीके से देखा जाए, रूल्स के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में मेरा चैलेंज गलत नहीं था। अभी भी आप उस चैलेंज पर कायम है? बिल्कुल, मैं हमेशा कायम रहूंगा। उन्होंने तो एक अजीब रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो, कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता, मैंने जितना भी इंडियन मीडिया को सुना है, मुझे नहीं लगता उनको शायद इस चीज़ का पता भी है, कहीं सच भी बोला जाता है, मुझे नहीं लगता वो सच बोलते हैं। वो हर दफ़ा झूठ बोलते हैं और ठीक ठाक किस्म का वो झूठ बोलते हैं। बात की कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये इजारादारी है, उनकी पैसा बहुत है उनके पास, वो 38% लेते हैं जो आईसीसी का रेवेन्यू आता है। क्या करें फिर? 38 लेते तो क्या करें भाई? क्या करें? क्रिकेट ना खेलें? क्रिकेट देखे होगा क्या? अब ये नहीं, 38 सुने ना, 38 अगर वो ले रहे हैं तो क्या क्रिकेट बोर्ड पे एहसान कर रहे हैं क्या? जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से यही ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान हम नहीं आ रहे? और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। जिसकी जो बारी है उसको वहां आना है, उसने वहां टूर्नामेंट करवाना है। देखिए, पाकिस्तान अब ये ड्रामा ना करें जी 2009 में ये हुआ। 2009 भाई, 2009 के बाद हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मेहनत की, किस्तों में क्रिकेट स्टार्ट की। अभी जब हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया, आपको जब बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने उस पे, क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट मैं बात क्रिकेट बोर्ड ही हटा है ना आपका। मैं बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के साल तो नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड, हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में हुआ तो जय शाह साहब नहीं आ सकते, तो जय शाह चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जय शाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए। फिर आप आईसीसी के चेयरमैन नहीं है, अब आप बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, आप आईसीसी के चेयरमैन हैं। साफ पता चल रहा है। और वो उसकी पूरी कोशिश थी कि मेरी सीट पे बैठने से पहले किसी तरीके से फैसला कर ले। अगले 10 साल बाद भी इंडिया पाकिस्तान के यही मसले होंगे, यही रिपीट होंगी। आपको जाना चाहिए, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही, सब चीजें चलती रहेंगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है यार, कभी ना कभी कोई ना कोई हल तो ये निकालना पड़ेगा ना, जो कि इस दफा मुझे नजर आ रहा है। और मैं यहां बैठ के मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस टाइम आपके हाथ में चीजें आ गई हैं।
अब आप यहां से जाने मत दीजिएगा इस चीज, जाने मत दीजिएगा। जाने मत दीजिएगा। आप मतलब आप टूर्नामेंट खत्म कर दें, छोड़ दें, विड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो करना करें, बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब मानता हूं पैसों का बहुत नुकसान होगा, पैसों का बहुत नुकसान होगा। ऑब्वियसली दोस्तों जैसे आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स स्टूडियो में बैठ के बकैती कर रहे हैं और आईसीसी और बीसीसीआई की जो डिसीजन है वो क्या होगा उसके ऊपर स्पेकुलेशन लगा रहे हैं। दोस्तों मुंगेरीलाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं कि हमें आईसीसी ज्यादा रेवेन्यू शेयर देगा और अगले 3 सालों के जो मैचेस है भारत पाकिस्तान के वो भी हाइब्रिड वेन्यू पे होंगे। दोस्तों ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि बीसीसीआई ने उसको ऑलरेडी मना कर दिया है और आईसीसी भी देख के अभी पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों आईसीसी मतलब बीसीसीआई ही आईसीसी को सपोर्ट करती है क्योंकि 80% रेवेन्यू तो बीसीसीआई से ही आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।